अब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ना, जो यकीन 2.0 लॉन्च होने से पहले, यकीन 2.0 जिस दिन लॉन्च हुआ था, उस दिन मैंने सोचा था कि यार इस बार बच्चों का जीवन थोड़ा सा आसान बनाने की मैं कोशिश करूंगा। देखो, जिनको सेलेक्ट होना है ना, वो अपने मेहनत से सेलेक्ट होते हैं। उसको सीरियसली मैं बता दूं, ना तो कोई कोचिंग, ना तो कोई टीचर, ना कोई बैच कोई सेलेक्ट नहीं करा सकता। बेटा, ये मतलब हजार बातों का एक जवाब है, हजार कंफ्यूजन का, हजारों सवाल का बस एक जवाब है। जिसको सेलेक्ट होना है वो खुद होता है। ना तो उसको कोई टीचर सेलेक्ट करा सकता है, ना तो कोई बैच सेलेक्ट करा सकता है, ना कोई कोचिंग सेलेक्ट करा सकता है। वो अपने मेहनत से सेलेक्ट होता है, अपने दम पे सेलेक्ट होता है। और ये बहुत अच्छी बात है, फैक्ट है ये। टीचर का कभी सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन बच्चों का होता है। और लास्ट ईयर भी ये बच्चे आए ही हैं, वो 180 में से 180 20-30 बच्चों का आया लक्ष्य और यकीन से। और आपने देखा टॉप 100 में हमने 6 बच्चे पढ़ाए। और मुझे इस बात को कहने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, और कहना चाहिए कि 6 बच्चे मैंने पढ़ाए थे टॉप 100 में। 6 बच्चे मैंने एक साल में, 6 बच्चे टॉप 100 में। मैं बच्चों का मेहनत है, ठीक है। तो जिनको मेहनत करना है, संघर्ष करना है, जीतोड़ मेहनत करना, उनका सिलेक्शन अपने आप होगा, अपने आप होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। लेकिन यकीन 2.0 जब लॉन्च हुआ था, तो पिछले 2 सालों में जो सबसे ज्यादा बच्चे परेशान थे कि सर आपके जो नोट्स होते हैं उसको हम रिवाइज नहीं कर पाते, सबसे बड़ा दिक्कत। और सर नोट्स हो, हमको रिवीजन करने में दिक्कत आती है, हमको रिवीजन करने में दिक्कत आती है। हम सर रिवाइज करते हैं तो चीजें मतलब टाइम बहुत ज्यादा लगता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि नोट्स इतना लेंदी है, इतना ज्यादा है कि हम उसको बाइफरकेट नहीं कर पाते कि रिवीजन करते समय कितना पार्ट रिवाइज करना है, कितना छोड़ना है। क्या सारे सवाल रिवाइज करने होते हैं, सारे सवाल इक्वली इंपॉर्टेंट है क्या? सबसे बड़ा समस्या यही है, सबसे बड़ा समस्या ये क्या? रिवीजन। सबसे बड़ा समस्या यही है क्या? रिवीजन। सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम रिवीजन में है। उसके बाद सर नोट्स इतने ज्यादा होते हैं कि उसमें से क्या रिवाइज करना है हमें पता नहीं चलता, क्या रिवीजन करना है हमें पता नहीं चलता। तीसरा सर, सबसे पहले तो नोट्स बनाने में भी सबसे बड़ी समस्या, ऑनलाइन क्लास में नोट्स बनाने में भी सबसे बड़ी समस्या होती है। तो भाई ये पिछले 1.5 से 2 साल का मेहनत है ना। रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। रोम रोम ना, सही बोल रहा हूं? रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। कोई भी काम 1 महीने में, 10 दिन में, 20 दिन में नहीं होता है। बहुत लंबा समय, बहुत लंबा संघर्ष, बहुत लंबा मेहनत और एक प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने पेपर लिखा, कुछ नहीं होता। पेपर पे लिखना, सीक्वेंस में लिखना, सेलेक्टिविटी लेना, उसका टाइप होना, अलग अलग मेथड से चीज़ें बनना, फिर उसको रिवाइज करना, फिर लगना कि नहीं यार इसमें तो और कमी है, कुछ और होना चाहिए, फिर उसको ठीक करना, फिर उसमें एरर आना, फिर उसको ठीक करना। बहुत मुश्किल काम है, मतलब सच में। मतलब ऐसा नहीं कि एक पेपर पे कुछ लिख दो और वैसे 100 पेपर बन जाएंगे तो उसको कंपाइल कर दो, नहीं। किसी भी चीज़ को करने के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए आदमी पहले असफल होता है, उसको संघर्ष करना पड़ता है, उसको हमेशा लगता है यार नहीं हो पाएगा, बहुत मेहनत है, थोड़ा करता है फिर छोड़ देता है। पहला कदम उठाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन काफी नहीं होता। मेरी बात समझिए, पहला कदम उठाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत हिम्मत का काम है, लेकिन वो काफी नहीं होता। पहला कदम उठाने के बाद कितने लोग आराम से बैठ जाते हैं, बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन फाइनली वो आ गया। द नेम इज फिजिक्स मेड इजी। फिजिक्स मेड इजी क्लास के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। किसी मॉड्यूल में जितनी वैरायटी नहीं होगी, उतनी वैरायटी जो नीट और जेई मेन के कंसेप्ट के लिए, मतलब सवाल को सॉल्व करने के लिए जरूरी है, वो सारे कंसेप्ट एकदम सीक्वेंस में। मतलब क्लास में जितने कंसेप्ट पे सवाल बनते हैं ना, सारे कंसेप्ट, सारी थ्योरी, सारा फॉर्मूला, सारा डेफिनेशन एकदम सीक्वेंस में। टोटल 35 चैप्टर्स हैं, शॉर्ट फॉर्म में, सारा एकदम ब्यूटीफुल डायग्राम के साथ। डायग्राम पे एकदम दिल आ जाएगा तुम्हारा, मतलब जब तुम पढ़ोगे ना तुमको लगेगा उसको छोड़े ही ना, बायोलॉजी से भी खूबसूरत। और ये काम चल रहा है अभी, बस बताना था मुझे, मैंने इसलिए बता दिया। बहुत जल्दी ये अवेलेबल होगा, अभी अवेलेबल नहीं है, अभी इस पर थोड़ा सा काम तो ये अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ज़्यादा मोटी नहीं है, क्योंकि बहुत कंप्रेस करके चीज़ों को लिखा। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए इसमें नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें जरूर है जो आपको रिवीजन करते समय करना चाहिए। तो रिवीजन का भाई टेंशन ही खत्म। भाई बहुत बड़ा पेन था, मेरे दिल पे बोझ था कि यार मैं क्या क्या मैं इतना ज़्यादा पढ़ा देता हूँ, बच्चा रिवाइज ही नहीं कर पाता। और मैं खुद ही कहता था कि आज तक कोई पैसा नहीं लिया कि जो एमआर का नोट्स पूरा रिवाइज कर सकते, लेकिन अब रिवाइज कर पाएगा बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से। चलो, और इतने थ्योरी, इतने कंसेप्ट जो क्लास में एकदम डिस्कस होते हैं ना, तुमने देखा होगा किसी किताब में नहीं है।
नहीं होता किताब में। कोई भी किताब उठा लो, जितने हम केस डिस्कस करते हैं ना किसी भी थ्योरी का, किसी भी चीजों का, जितने भी इलस्ट्रेशन डिस्कस करते हैं, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस करते हैं, वो नहीं होते हैं। प्राइस उतना ही होगा जितना इसका डिलीवरी और प्रिंटिंग कॉस्ट होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसका रीच लिमिटेड हो। कलर प्रिंट में होगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इतना महंगा हो कि कोई खरीद ना सके। 1 महीने के इंटरनेट के प्राइस में आएगा बस। बस अब सोचो, 1 महीने के इंटरनेट के प्राइस में पूरा तुम्हारा 2 साल का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 4-5 दिन और, उसके बाद अवेलेबल हो जाएगा बुक। 5-7 दिन और लगेगा, 5 से 7 दिन, 8 दिन और लगेगा, बुक अवेलेबल हो जाएगा। चलो, ये सवाल मैं करा रहा था